सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। इस प्लेटफॉर्म पर हम रमन महर्षि और सदगुरु निसर्गदत्त महाराज के द्वारा दिए गए अद्वैत ज्ञान की चर्चा करते हैं, चिंतन मनन निधिध्यासन करते हैं। और अद्वैत ज्ञान का सार है कि रियलिटी इज वन, देयर इज ओनली वन रियलिटी। उसको कुछ भी हम नाम दें, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, सेल्फ, आत्मा, पार ब्रह्म, ब्रह्म, किसी भी नाम से पुकारें, नाम तो केवल एक शब्द का जाल है, लेकिन केवल एक ही वास्तविकता है। बाकी सब एपियरेंस और डिसएपियरेंस है। कुछ एपियर होता है, प्रतीत होता है, और फिर वो ओझल हो जाता है, विलीन हो जाता है। इसको समझिए। बाकी सब खेल है जो उठता है और गिर जाता है, मूवी की तरह। जैसे सागर में तरंगे उठती हैं और तरंगे विलीन हो जाती हैं, और हमने तरंग को ही वास्तविकता मान लिया। और कोई भी तरंग नहीं ठहरती। वेव्स आर ऑलवेज ट्रांजिटरी, दे आर ऑलवेज ट्रांजिएंट। और हम उसको वास्तविकता मान करके, जो ट्रांजिटरी है, जो परिवर्तनशील है, उसको ज्यों का त्यों टिका के रखना चाहते हैं। जो बदल रहा है, हम चाहते हैं वो ना बदले। हमारी युवावस्था वैसी की वैसी बनी रहे, हमारा घर परिवार जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं वो बदली रहे, हमारे मन की जो स्थिति है, जो मन हमेशा बदलता है, मन की स्थिति हमेशा सुख में बनी रहे, सब कुछ अनुकूल बना रहे। यही हमारे लिए सुख का मतलब यही है। तो कैसे ये बना रहेगा? तरंग कैसे वैसी की वैसी बनी रहेगी? तरंग का स्वभाव ही है, चंचल है, उठती है गिरती है। तो कहीं हमारी जो ये धारणा है, हमारी जो ये चाहत है, तमन्ना है कि जो न ठहरने वाला है उसको ठहराएं, वो ठहर जाए। जो नहीं हो सकता उसको हम होना चाहते हैं कि वो वैसा ही बना रहे, और जो है वो हमको दिखाई नहीं देता। तो जो ये परिवर्तनशील है, जो उठता है और गिरता है, वो क्या है? माया। माया, मां माने नहीं, या माने जो। और जो है वो दिखाई नहीं देता। जो वास्तव में है वो रियलिटी, ना तो उसकी कल्पना की जा सकती है, ना उसको सेंसेस से देखा जा सकता है, ना उसको विजुअलाइज किया जा सकता है। ये समझिएगा। इट इज नॉट परसेप्टिबल, इट इज नॉट कंसीवेबल, इट इज नॉट डिस्क्राइबेबल, ना उसका कथन किया जा सकता है। लेकिन हकीकत में बस वही एक चीज है। दैट इज द ओनली रियलिटी। लाइक सन इज ओनली वन, इट इज a source of all life, one reality, which is the substratum for everything, and which is the illumination for everything. सबका आधार वही है, सबका प्रकाशक वही है। क्योंकि यदि आप कहते हो तो द्वैत आ जाता है, आप सोचते हो तो द्वैत आ जाता है, ड्युअलिटी आ जाती है, आप अंदर कल्पना करते हो तो द्वैत आ जाता है, वो तो अद्वैत है। तो इन दो गुरुओं ने कृपा करके मानव जाति को ऐसे अद्भुत सूत्र दिए कि डायरेक्टली आप इस सत्य को
अन्वेषण करें, इस सत्य का अनुसंधान करें और इसका बोध करें। नहीं तो क्या होगा, शास्त्रों में खो जाएंगे, बड़ी बड़ी किताबों में खो जाएंगे। वी विल गेट लॉस्ट इन वेदास, उपनिषद्स, स्क्रिप्चर्स। हम बड़े बड़े पंडित बन जाएंगे, बड़े बड़े कथाकार बन जाएंगे, लेकिन शब्दों से वो ब्रह्म और परब्रह्म, पार ब्रह्म परे है, चर्चा से परे है, सोचने से परे है। इसलिए तो गुरु निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि, इन्होंने कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा अपने जीवन में, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा। उन्होंने उस सत्य का बोध किया, उन्हें वो बोध हुआ, ज्ञान हुआ, और उसका उन्होंने सूत्र दे दिया कि अभी जो आप बाहर की ओर हैं, यू आर आउटवर्ड। हमारे जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं पांचों, वो क्या करती हैं, वो बाहर की तरफ जो भी संसार है और ये शरीर है, इसका सारा इंफॉर्मेशन अंदर लेती हैं, रिसीव करती हैं, और मन और बुद्धि उसका प्रोसेसिंग करता है, और हम उसको ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान किस काम का? दैट नॉलेज इज borrowed knowledge. That knowledge is based on सेंसरी परसेप्शन, सेंसेस पे। सेंसेस तो खुद ही जो है ट्रांजिटरी हैं, वो मन पे टिके हुए हैं हमारे सेंसेस। मन बुद्धि जो है वो तो खुद ही फाइनल नहीं है। मन बुद्धि अपने में स्वयं ही, दे आर नॉट द रियलिटी। वो किसी और के प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से, उस रियलिटी के प्रकाश से वो प्रकाशित हैं। जैसे चंद्रमा में अपनी कोई लाइट नहीं है, चंद्रमा में लाइट है सूर्य की, और चंद्रमा कहे नहीं मेरे तो लाइट है, आई एम इंडिपेंडेंट। तो वेदर द मून कैन से दैट आई हैव द लाइट? मून डजंट हैव द लाइट। द सोर्स इज सन। द सेम वे जो भी हमारे अंदर ये अलाइवनेस है, कॉन्शियसनेस, इसका सोर्स है पार ब्रह्म, एब्सोल्यूट। तो पहले तो हम अपने सेंस ऑफ अलाइवनेस पे जाएं। वी शुड फोकस टोटली ऑन द सेंस ऑफ बीइंग, अलाइवनेस, जिसके लिए महाराज ने बताया आई एमनेस, सिंपली, दैट इज द कॉन्शियसनेस। When you are simply on I amness, then consciousness becoming conscious of itself, aliveness. और जब आप वहां पे ठहरते हैं, when you continuously abide in the sense of being, sense of aliveness, तो धीमे धीमे you slip back, इससे भी पीछे चले जाते हैं। ये एक डोर है। जब आई एम के साथ मैं बाहर की ओर जोड़ देता हूं तो मैं शरीर हो जाता हूं, मन हो जाता हूं, बुद्धि, संसार हो जाता हूं। और जब मैं आई एम से भी पीछे चला जाता हूं तो देन आई बिकम एब्सोल्यूट, एंड दैट इज मी। महाराज बोलते हैं 100 साल पहले कहाँ थे? एक सीकर से पूछा, 100 साल पहले आप कहाँ थे? वेयर वर यू 100 years बैक? आई डोंट नो। कहते हैं दैट इज द योर रियल एड्रेस, अननोन। Your real identity is unknown, unknowable, infinite. Infinite is always unknown. Buddha told it is shunya. It is total peace, total silence.
Unknown is not aware of itself. Pure awareness, जो कि पारब्रह्म जिसको कहा, विच इज नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ। अवेयरनेस को अवेयर होने के लिए एक फॉर्म लेनी पड़ती है। देयरफॉर द यूटिलिटी ऑफ बॉडी फॉर्म, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस कैन बिकम अवेयर और कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ विद इन दिस बॉडी। तो हमारे टू डायमेंशंस, वी हैव टू डायमेंशंस when we operate. One is when you stay into I amness, जब आप केवल beingness में रहें, means consciousness becoming conscious of itself. This is what you can do if you want to know your true nature. That is your true nature, and it will take you back to the source. And another dimension is consciousness becoming conscious of contents like your body, thoughts, all these drama going around. तो जो ये डायमेंशन है फॉर्म आइडेंटिटी की, जनरली हम इस फॉर्म आइडेंटिटी में ही पूरी तरीके से एंगेज हो जाते हैं। वी आर टोटली इनटू द फॉर्म आइडेंटिटी ऑल द टाइम। तो निसर्गदत्त महाराज क्या कहते हैं? एक पुरुष का स्पर्म, एक मेल का स्पर्म एक फीमेल की ओवम से फीमेल की वोम में मिलकर के कंसेप्शन होता है। वहां पर कॉन्शियसनेस है, लेटेंट है, हिडन है। फिर जब कंसीव होकर के वो बड़ा होता है तो लेटेंट कॉन्शियसनेस धीमे धीमे उससे एक्सप्लिसिट होएगी आने वाले टाइम में, when the body is delivered by the mother. And even at the age of 2 or 3, consciousness is simply having a feeling of being aliveness. उसको कंटेंट का नहीं मालूम, कंटेंट वहां पे उसके साथ चिपके हुए नहीं है। बच्चा जो है 2 साल 2.5 साल का, उसको आई एम ये फीलिंग है, फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव। बट वो ये नहीं कहता मैं लड़का हूं, मैं ह्यूमन हूं, मैं इंडियन हूं। ही डजंट नो ऑल दिस। दिस कंट्री इज मॉरिशियस, वो चाइल्ड मॉरिशस में है, ही डजंट नो व्हाट इज मॉरिशस, व्हाट इज मेल, व्हाट इज ह्यूमन फॉर्म। ही इज नॉट अवेयर ऑफ द फॉर्म एज सच। फॉर्म में है बट स्टिल नॉट अवेयर ऑफ द फॉर्म। सो दैट इज द प्योर सेंस ऑफ अलाइवनेस। लेकिन उसको उसका बोध नहीं है। तो महाराज कहते हैं जस्ट स्टे इन दैट स्टेट, जब आप केवल कॉन्शियसनेस में, बस सेंस ऑफ बीइंग में, सेंस ऑफ नोइंगनेस में बस अपने को स्टे करें, और बाकी सब जो कुछ है उससे अपने को डिटैच कर लें। नोट दिस, नोट दिस, नोट दिस, जिसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। एंड व्हेन यू dive into that beingness, gradually there will be a shift and you will go back to the source, which is unknowable par brahma, absolute, total silence, total peace, nothingness. So it is very easy, महाराज कहते हैं।
once you touch that source repeatedly, there will be forward and backward, going into the source and coming on the surface. So first हमको ये फॉर्म आइडेंटिटी और फॉर्मलेसनेस को समझना पड़ेगा, और धीमे धीमे जब हम अपने फॉर्मलेस एसेंस में ठहर जाएंगे, तो देयर विल बी अ टाइम when you will go beyond time and space. That is the absolute. Awareness becoming unaware of itself. That is the absolute. That is the Parbrahm state. Like a black hole, महाराज कहते हैं, टोटली पीस, इनफाइनाइट होता है। एक बूंद है, एक बूंद सागर में मिल गई, एंड इट हैज बिकम इनफाइनाइट। अब बूंद कहाँ रही वो? देयर इज ए टोटल मर्जर। एक सागर से, एक सागर में किसी ने एक एक वेव बनी, और वेव सागर से उठ करके कहीं दूसरी तरफ चली गई। एक बूंद वहां से उठी और एक लीफ पे चली गई, पत्ते पे चली गई। नाउ दैट बूंद हैज बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द इनफाइनाइट, एंड अगेन हवा चली, एंड दैट drop has come back to the ocean. It has become totally merged into that ocean. तो ओशन में कहां से है? कुछ भी नहीं रहता, ओनली ओशन, इनफाइनाइट। तो हमारी गलती क्या होती है कि हम, हमारा जो ये सेंस ऑफ बीइंगनेस है, ये शरीर की बाउंड्री में रह करके ऐसा मानता है यही मेरी बाउंड्री है, और एक स्यूडो एंटिटी क्रिएट हो जाती है, एक साइकोलॉजिकल एपरेटस, मन बुद्धि इंद्रियां, कि मैं एक सेपरेट व्यक्तित्व हूं, और अपने को मैं कर्ता मानने लगता हूं, जबकि आई एम नॉट ए सब्जेक्ट एट ऑल। जैसे दूसरे लोग ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे मैं भी ऑब्जेक्ट हूं। और फिर दृष्टा और दृश्य का भेद क्रिएट कर देता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की ड्युअलिटी क्रिएट हो जाती है। कहते हैं कोई ड्युअलिटी है ही नहीं। ड्युअलिटी इज ऑल बिकॉज ऑफ द फॉर्म। द अल्टीमेट सोर्स इज टोटल पीस, साइलेंस। जैसे ही आप इस बात को समझ जाते हैं, बस दैट इज मुक्ति। आप समझ गए, दिस इज ऑल इल्यूजन, दिस इज ओनली अपियरेंस। आप जो अपने को मान रहे हैं और दूसरे को भी जो मान रहे हैं, ये सब एक ड्रामा है, मूवी है, विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, then you do not feel attached, and you are always rooted into your formless essence. Total stability, total peace। धीमे धीमे वही गहराने लगता है, गहराने लगता है। चीजें की जो ग्रिप है, वो ग्रिप आपसे हट जाती है, एंड इट इज ए डायरेक्ट पाथ, स्ट्रेट, वेरी इजी ऑल्सो एट टाइम्स। ओनली जो हमारी कंडीशनिंग इतने समय से बनी हुई है कि मैं अलग एक व्यक्ति हूं, मेरा जन्म हुआ, मैं, मुझे मरना है, वो सब देह का है। देह से मेरा कोई लेना देना नहीं। जो मेरे अंदर ये मैं हूं का भाव है, कॉन्शियसनेस, इट इज इम्पर्सनल। ये पर्सनल नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये निर्वैयक्तिक है, इम्पर्सनल है। बट चूंकि हम इस शरीर को देखते हैं, हम सोचते हैं बस ये इसके अंदर ही, इसी सीमा में है, जबकि वो असीम है। So again and again we have to dive deep into our beingness,
into our formless essence by different practices which we are doing. और धीमे धीमे उससे हमारे विचार कम होंगे, हमारा मन कम डिमिनिश होगा, डिसॉल्व होगा, and then there will be small fraction of time, totally thoughtless, totally peacefulness, pure awareness. When there will be no awareness, such kind of pure awareness, deep awareness, जैसे सागर बिल्कुल थम जाता है अंदर, ऐसा सन्नाटा, महासमाधि जिसको कह देते हैं कभी कभी. So this is the straight path. This is what Guru Nisargadatta Maharaj has explained, जिसको हम बार बार अपने चिंतन मनन निध्यासन में लाते हैं. और जैसा कि रमन महर्षि ने कहा कि मेन बाधा, मेन ऑब्स्ट्रक्शन इज ईगो, मैं विचार, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, माइंड, मन. उस पर हमें धीमे धीमे उसके प्रति जागरूक होना है. जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं, एज वी आर अटेंटिव, वी आर फ्री फ्रॉम थॉट. फ्रीडम फ्रॉम थॉट, फ्रीडम फ्रॉम नॉन. जो भी जाना हुआ है, जाना हुआ देश जो है माया का है, जो अज्ञात है वही ब्रह्म और पार ब्रह्म का प्रदेश है. अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त, वही सच्चा है. सच्चाई वही है जो नहीं जानते, और हम जानने वाले में ही रहना चाहते हैं, सब कुछ सिक्योर करना चाहते हैं. जो आपने जान लिया वो तो आपकी मन बुद्धि के अंदर है, छोटा है, सीमित है. आपकी मन बुद्धि ही सीमित है. जो अनंत है, विराट है, असीम है, उसको कैसे जानेंगे? सो टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ दिस मोमेंट एज इट इज, total surrender to this moment, then the thought will stop and you will be in total awareness, in total attention in this moment. No past, no future. These are the some of the sutras these teachers, these masters are saying to us again and again. तो फ्रेंड्स, निसर्गदत्त महाराज के इस सूत्र को हम पकड़ लें, आई एम, मैं हूं, होनेपन का भाव, और इस पर हम ठहरने का कोशिश करें. और मैं हूं के साथ जो मैंने तमाम चीजों को जोड़ा हुआ है, आई एम दिस और दैट, दिस और दैट को नेति नेति करके उससे अपने को डिस्कनेक्ट करें अंडरस्टैंडिंग में. When my understanding of I amness deepens, then some further revelation will happen. तब प्रकट होगा ज्ञान पूरी तरह से. ऐसा सदगुरु निसर्गदत्त महाराज का टीचिंग है, जिसको हम सब प्रत्येक दिन एब्जॉर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं. और प्रयास में अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, हमारे विचार गिर रहे हैं, हमारे अंदर शांति बढ़ी है. जितनी शांति है उतना हमारा डिजायर और फियर कम हो जाता है, उतनी हमारे टेंशन, स्ट्रेसेस, एंजाइटी कम हो जाती है. तो ज्ञान से सारे के सारे हमारी भ्रांतियां, सारे के सारे हमारी तमाम जो हमने तमाम जाल बुने हुए विचारों के, वो सब जैसे कूड़ा करकट होता है, सब जल जाता है, भस्म हो जाता है. ज्ञान की अग्नि में सारे का सारा पूरा करकट साफ खत्म हो जाता है. तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं. हरि ओम.
सभी को आत्मबंधन।